जय जोहार छत्तीसगढ़। आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूली छात्रों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दिल्ली की शिक्षा नीति पर आपको घेरा। छत्तीसगढ़ को मिला 6,925 करोड़ का रेलवे बजट। प्रदेश में 1,105 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कवच से होगा कवर। और छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी, हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के स्कूली बच्चों से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आप सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए छात्रों का नुकसान कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे पढ़ने से रोका जा रहा है ताकि सरकार का रिजल्ट अच्छा दिखे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वादा कर आई केजरीवाल की सरकार विगत एक दशक में दिल्ली को लूटने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। इस सरकार के मंत्री आखंड घोटाले में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार, कुशासन व तुष्टीकरण इनकी स्थापित नीति बन गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे बजट में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ का रेलवे बजट मिला है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इस बजट से प्रदेश में 41,000 करोड़ का निवेश आएगा और प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा होगा। इसके साथ ही प्रदेश में 1,105 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कवच से कवर होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास पत्र रखा गया है, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में जारी किया गया। भाजपा का घोषणा पत्र हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग का बराबर ख्याल रखा। कार्यक्रम में सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल, सह संयोजक सुनील सोनी, निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी और महामंत्री संजय श्रीवास्तव समेत समिति के सदस्य व अन्य नेतागण वहां मौजूद रहे। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकायों के समग्र विकास के लिए हमने जो विश्वास पत्र तैयार किया है वह आपके मूल्यवान सुझावों और अपेक्षाओं के आधार पर है। हमारा प्रमुख उद्देश्य केवल योजनाओं का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि उन योजनाओं को साकार रूप में लागू कर नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना भी है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हम दृढ़ संकल्पित हैं। और छत्तीसगढ़ फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश अवस्थी का आकस्मिक निधन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस अपूरणीय क्षति को कोई नहीं भर सकता। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और सभी कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजेश अवस्थी जी कला और राजनीतिक जगत में सक्रिय रहने वाले बेहद सकारात्मक छवि के व्यक्तित्व थे। उनके अनुकरणीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल की ताजा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए YouTube चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।